वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सीड्स के बारे में अगर हम बात करें तो जी बिल्कुल मैंने कहा था कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ जो है हम समर सीड्स के बारे में ही जिक्र करेंगे। ठीक है, ये एक्जॉटिक बर्ड्स के सीड्स मैं आपको बताने वाली हूँ। अच्छा, जैसे कि बर्ड्स के बारे में कि बर्ड्स की जो है वो 2 खुराकें होती हैं। पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी जो मल्टीविटामिन्स और फ्रूट्स के ऊपर, यानी इनके डाइट प्लान पर थी कि जून जुलाई में क्या डाइट प्लान देना चाहिए। ठीक है, तो हमने जो है मैंने आपसे कहा था कि 2 खुराकें यानी 2 डाइट इनकी ऐसी होती हैं जिसमें फ्रूट्स और सब्जियां आ जाते हैं, और दूसरी खुराक जो होती है वो इनके सीड्स होते हैं। ठीक है, तो हम सब चीज़ों पे फोकस करते हैं मगर सीड्स पे इसलिए फोकस नहीं करते हैं कि सीड्स हैं रोज़ाना डेली बेसिस पे हम इनको डालते रहते हैं, मगर असल चीज़ जो है ये सीड्स ही, यानी कि अगर हम जो बर्ड्स डेली बेसिस पे खाते हैं उस सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि अच्छी क्वालिटी का लें। ठीक है, आप लोग लो क्वालिटी का लेते हैं प्राइस देखकर, मगर उसमें जो है सिर्फ कचरा निकलता है। अगर आप उसको वॉश करें, क्योंकि मैं अपने बर्ड्स को जो सीड्स देती हूँ वो वॉश करती हूँ। ठीक है, वॉश करने के बाद जबकि ये इतने साफ़ सुथरे सीड्स होते हैं कि इनमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, मगर जो आप ये सोचें कि इनमें से भी मिट्टी निकलती है। ठीक है, मगर जो सीड्स हम लेते हैं जो हल्की क्वालिटी लो क्वालिटी के होते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा मिट्टी निकलती है, जो कि हमें जो है वो हम लॉस में ही जा रहे होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से अच्छी क्वालिटी का लें, क्योंकि बर्ड जो है वो डेली बेसिस पे सीड्स खाते हैं तो इससे भी काफ़ी इनकी हेल्थ पे जो है वो असर पड़ता है। अच्छा, सीड जो है वो कौन कौन से इनको हम देते हैं ये मैं आपको बताऊं, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये कि आपको आसानी रहेगी। अच्छा, गर्मियों में जो है वो सनफ्लावर सीड्स दिए जाते हैं, इसके अलावा बाजरा है, साथ ही मैं आपको अभी आगे क्वांटिटी भी बताऊंगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मोटी कंगनी है लाल वाली, भंग के बीज हैं, पीली कंगनी है, इसके अलावा जो है खुर्दम है, जई है, गंदुम है, साथ ही जो है वो जवार भी है और कटर मकई है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ जो है ईरानी बीज जो है हम बिल्कुल भी गर्मी में नहीं देते हैं। ठीक है, ये सर्दियों में दिए जाते हैं। इस तरह की और चीज़ें भी जो हैं वो सिर्फ विंटर सीज़न में दी जाती हैं, मगर जो समर के सीड्स बनते हैं वो मैंने आपको तमाम बता दिया। अच्छा, इसकी क्वान्टिटी यानी कि अगर हम 6 किलो का भी बनवा रहे हैं, ठीक है, तो इसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगी। देखें, 2 किलो आपने जो है वो सनफ्लावर बीज लेने हैं, इसके अलावा 1 किलो बाजरा लेना है, साथ ही जो है 1 किलो जो है वो मोटी लाल कंगनी और पीली कंगनी मिक्स करके लेनी है, यानी कि दोनों आधा आधा किलो ले लें। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही जो है वो भंग के बीज है, भंग के बीज ये भी 1 किलो चाहिए होंगे। अच्छा, इसके अलावा 1 पाव जई है, 1 पाव खुर्दम है, 1 पाव जवार है, 1 पाव गंदुम है और 1 पाव जो है वो कटर मकई है। आप इस तरीके से लिख लेंगे तो आपको आसानी रहेगी लेने में। तो इसकी मिकदार जो है वो इसी हिसाब से गर्मियों में बर्ड्स को दी जाती है। ठीक है, तो आप लोग भी इसी तरीके से बनवाएं। अच्छा, पीनट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे मेरे पास सीड्स में जो है वो थोड़े से बहुत पीनट्स भी डले हुए हैं, जबकि गर्मी है। ठीक है, मगर आप ये देख रहे हैं कि मैंने बहुत कम क्वांटिटी में डाले हैं, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरे बर्ड जो हैं वो फिर सीड्स बहुत शौक से खाते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको दिखाया कि मैं अपनी एक फ़ीमेल को दे रही हूँ जो कि इसका नाम बानो है, आप सबको ही पता है, मेरा सबसे पुराना पेयर है। ठीक है, तो बानो जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह टॉकिंग भी है। अच्छा, इसका जो मेल है वो वाइल्ड है, मगर वो हमारे सेटअप पे रहने की वजह से इतना ज़्यादा मानूस हो गया है कि अगर हम उसको कोई चीज़ ले जाकर दें तो वो फ़ौरन से ले लेता है। ठीक है, जो कि बानो का हस्बैंड है, जैसे कि आप इस केज में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बानो है और साथ ही जो है इनके हस्बैंड भी इनके साथ ही मौजूद हैं, जो कि दोनों बहुत इंजॉय कर रहे हैं पीनट्स को। तो इस वजह से मैं सिर्फ थोड़ा बहुत जो है वो डलवा लेती हूँ, क्योंकि कभी जो है इनको थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए। तो इस तरह से मेरे बर्ड्स जो हैं वो मज़ीद और जो सीड्स हैं वो शौक से खा लेते हैं। अगर उसमें पीनट्स जो है मैंने कि मैं 1-2 पीस, जैसे कि मैं सीड्स डाल रही हूँ मॉर्निंग में, ठीक है, तो मैं 1-2 इसके पीस जो है पीनट्स के वो भी साथ में डाल देती हूँ, तो ये आराम से शौक से सीड्स खा लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी के सीड्स लें, लो क्वालिटी के ना लें, उसमें कचरा निकलता है, हम लॉस में जाते हैं। बेहतर यही है कि आप अगर अच्छे सीड्स भी ले रहे हैं तो उसको वॉश करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी निकलती है। ठीक है, तो उसको फिर सुखाने के बाद अच्छी तरीके से आप सुखा लें, नेक्स्ट डे जो है फिर आप इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम ईरानी सीड्स की बात करें तो ईरानी सीड्स जो हैं वो विंटर में दिए जाते हैं, गर्मियों में नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको वही तरीका बताया है जो मैं अपने सेटअप पे अपने बर्ड्स को देती हूँ, क्योंकि नॉर्मली अगर आप लोगों के पास 2-3 पेयर भी लगे हुए हैं, ठीक है, तो आप लोग कम से कम भी 5 से 6 किलो बाजरा तो लेकर सीड्स जो हैं वो लेकर आते ही हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग जो है वो इन तमाम चीज़ों को मिक्स करवा लें या अलग अलग ले लें, ख़ुद आकर आप मिक्स कर लें, उसके बाद उसको वॉश करें, उसको सुखा
खाएं, उसके बाद अगले दिन जो है इनको प्रोवाइड करें। तो इससे ये है कि बर्ड्स अच्छी चीज़ खाएंगे, ठीक है, इनकी सेहत भी अच्छी होगी। तो हम जो है वो समर सीड्स यही इस्तेमाल करते हैं अपने सेटअप पे। आप लोगों की सबकी रिक्वेस्ट है कि आप बताइएगा कि आप अपने सेटअप पे कौन से सीड्स इस्तेमाल करती हैं। तो आज की मेरी वीडियो यही थी, छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है पसंद आई होगी। तो जो मेरे न्यू फ्रेंड्स हैं, मेरी तमाम पिछली वीडियोज़ जाकर देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी एक्सोटिक बर्ड्स के हवाले से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।